गोबर की महिमा का एक छोटा सा नमूना बताऊं। आगे गोबर पाछे गोबर है। ये मंच प्लास्टिक का नहीं है, गोबर का है। आगे गोबर पाछे गोबर और गला में गोबर की माला। आप सोच रहे होंगे कि कोई हाई क्वालिटी के इंटरनेशनल मणिये दिखते हैं, नहीं, ये गोबर है। गाय माता का गोबर है। माइक का स्टैंड भी गोबर का है। सामने हवन हो रहा है, उसमें जल रहा कंडा भी गोबर का है। आपके माथे पर जो तिलक लगाया जा रहा है उसमें भी गोबर का अंश डाला जा रहा है। और सबसे मजेदार बात बताऊं, मेरा यह चेला, इसका नाम भी गोबरदास है। कितनी महिमा होगी गोबर की, तब जाकर के हमने सोच समझ करके इसका नाम गोबरदास रखा। जो गोबर का दास हो जाए वो आकाश को छू सकता है, आकाश को। लोग तो गोबर से घृणा करते हैं। कई माताओं को देखता हूं, एक हाथ में रोटी और दूसरा हाथ में सोठो, कि मैया यो कई फार्मूले कि महाराज कहन गया कि रोटी देनी पड़े, इलिए ई हाथ सु तो रोटी देऊं और अठी उबी उबी गोबर करे पचे जावर इलिए सोठा सु भगाऊं। ए माई, तेरी रोटी में कई फायदो को नहीं। आंगन में तो गोबर खिलने दो। सबसे बड़ा कमाल गोबर का ही तो है। जिस आंगन में गाय माता जी का गोबर रहता है वहां साक्षात भगवती लक्ष्मी जी का निवास होता है। कहा है ना मेरे भाई बहनों कि गौमय वसते लक्ष्मी। गौ माता के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास है। और महाभारत में तो और आगे कह दिया कि अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी। कितने ऐश्वर्यों से युक्त? 8 ऐश्वर्यों से युक्त। कि अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी गौमय वसते सदा। और व्रत वस्पति पुराण में तो कहा है कि गौमय वसते लक्ष्मी। जहां सेवित गाय माता का गोबर गिरता है वहां साक्षात भगवती लक्ष्मी जी का निवास रहता है। गोबर से घृणा नहीं, गोबर से तो प्रेम करना सीखो। गोबर का बड़ा कमाल है मेरे भाई बहनों। जिस समय सारे देवता गाय माता के तन में जगह बना चुके थे और कहीं जगह नहीं थी, तब दुखी लक्ष्मी जी गाय माता के पास अंत में पहुंची। गाय माता ने कहा, अब मेरे पास जगह नहीं है। लक्ष्मी माता की आंखों में आंसू आ गए कि मां, अगर तेरे द्वार से मुझे तिरस्कार मिल गया तो मुझे दुनिया पूजेगी नहीं। अभी तो दुनिया मेरे पीछे भागती है, लेकिन बाद में मेरा क्या होगा? तब गौ माता ने कहा, और स्थान तो खाली नहीं, लेकिन मेरा गोबर खाली है। लक्ष्मी माता ने आनंद से कहा, मैं गोबर में बैठने के लिए तैयार हूं। तो गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास है। हम तो जब से गौ माता के गोबर की शरण में आए हैं, लक्ष्मी जी की कोई कमी नहीं है। भले ही कुर्ते के जेब नहीं है, भले ही बैंक में खाता नहीं है, किसी से 1 रुपया चंदा लेते नहीं है, 7000 गांवों में घूम करके आ गए, कहीं से 1 कप चाय का कलंक भी नहीं लगाया, फिर भी कमी कोई नहीं। आनंद इतना कि मेरे भाई बहनों पूछो मत। जब हमारी गाड़ियों पर नो डोनेशन का बोर्ड देखते हैं तो हर कोई पूछते हैं कि आपके पास क्या शक्ति है? गोबर की शक्ति है भाई, दूसरी कोई शक्ति नहीं है। अरे बड़ी शक्ति है, धन सिद्ध कर देता है गोबर को, इंसान को धन सिद्ध बना देता है। गोबर की शरण लेके देखो, बड़ा आनंद आएगा। और विज्ञान भी कहता है मेरे भाई बहनों कि गोबर में बड़ी गजब गजब की चीजें हैं। 46.6% तो गोबर में ऑक्सीजन होती है। इस समय ऑक्सीजन की सर्वाधिक आवश्यकता है। विज्ञान कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति को वायुमंडल में ऑक्सीजन लेनी है तो 21% ऑक्सीजन चाहिए। आजकल बहुत छोटे छोटे गांवों में तो फिर भी 21% ऑक्सीजन मिल जाती है। आपके जयपुर के अंदर जो प्रयोग किया है उसमें लगभग 16-17% ऑक्सीजन मुश्किल से मिल रही है। और बड़े बड़े हाईटेक शहरों में चले जाओ, वहां 12-13% ऑक्सीजन है। चाइना के अंदर तो सिलेंडर में भर के ऑक्सीजन बिकनी शुरू हो गई है। गोबर के अंदर आधुनिक शोध आपकी सेवा में रख रहा हूं। और दुनिया के अंदर सारी चीजें मैक्सिमम 22% ऑक्सीजन का प्रावधान है अन्य पदार्थों में। और जो जो सूखता है ऑक्सीजन कम होती चली जाती है। लेकिन आइए गाय माता के गोबर का कमाल सुनिए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इतना कमाल, गीले गोबर के अंदर 23% ऑक्सीजन होती है। गाय माता के गीले गोबर में ये आधुनिक शोध, लेटेस्ट रिसर्च बता रहा है कि 22 रिसर्च है, ये खोज नहीं है। खोज तो बहुत पहले हो चुकी थी। रिसर्च का अर्थ क्या होता है? पुनः खोज। जो हो चुकी है भूल गए उसको खोजना।
आप ये समझना कि इस बात को आधुनिक लोगों ने खोजा है, पहले से खोजी गई है। पहले से कैसे खोजी गई उसका प्रमाण भी मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले आपके लेटेस्ट वैज्ञानिकों की खोज पर चलिए, जो पुनः खोज गई, रिसर्च जो हुआ उस पर चलिए। गीले गोबर के अंदर 23% ऑक्सीजन, सूख जाने के बाद उसमें 29% ऑक्सीजन, जला करके उसको कंडा बना दो, उपला, 38% ऑक्सीजन, और जब वो पूरा जल के राख बन जाए तो 46.6% ऑक्सीजन गाय माता के गोबर के कंडे की राख में। और अगर उस राख को विधान से तैयार किया जाए, जैसे यहां हो रही है, घी के साथ अग्निहोत्र सही समय पर किया जाए, तो 60% तक ऑक्सीजन पाई गई है राख में। और इसकी खोज पहले हो गई थी। जब पुराने जमाने में कोई बीमार हो जाता, सीधा अस्पताल नहीं जाते, पहले किसी देवता के स्थान पर ले जाते, तो वहां पर बैठे हुए पंडित पुजारी बभूति देते। बोलो देते कि नहीं देते? ये भस्मी खा लो ठीक हो जाएगा, ये भस्मी लगा लो ठीक हो जाएगा। बीमार आदमी को सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए। किसी भी रोग से लड़ने के लिए अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है तो उस रोग से लड़ना आसान हो जाता है। इसलिए गंभीर बीमार को जब आईसीयू में भर्ती कराते हैं तो बोलो ऑक्सीजन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो वो जैसे ही गाय माता के गोबर के कंडे की राख खाता, उसके शरीर में ऑक्सीजन मेंटेन हो जाती। इसके अलावा जीवाणु नाशक गुण तो है ही, इसकी भी जांच कर लो आप। एक गिलास फिल्टर पानी लो, एक गिलास साधारण पानी लो। साधारण पानी में आधा चम्मच गाय माता के गोबर के कंडे की राख डाल दो और फिर लेबोरेटरी में ले जाकर के जांच कराओ। फिल्टर पानी में फिर भी 2-5% बैक्टीरिया मिल सकते हैं, लेकिन गाय माता के गोबर के कंडे की राख वाला पानी आपको 100% बैक्टीरिया फ्री मिलेगा। जांच करो, मेरी बात को चुपचाप मानने की आवश्यकता नहीं। आजकल बहुत लेबोरेटरियां हैं, पता लगाओ, और अगर सत्य हो तो उसको अपना करके देखो। प्राचीन प्रमाण और दूं, साधु संत शरीर पर भस्मी लगाया करते हैं, और मेरे भोले बाबा भी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? बोलो, लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? भोले बाबा को राख लगाने की क्या जरूरत? भाई कितने सुंदर भोले बाबा कि कर्पूर गौरम, कपूर जितना सुंदर गोरा रूप, फिर वो भभूति क्यों लगावे? कारण बताऊं, क्योंकि भोले बाबा कहां विराजते हैं? कैलाश पर। और कैलाश हिमालय की बहुत ऊंची चोटी है। मैं भी जाके आया, वहां ऑक्सीजन की बड़ी कमी है, तो भगवान भोले बाबा शरीर पर भस्मी लगा देते, ऑक्सीजन निकलती रहती और कमी कभी उनको महसूस होती नहीं। इसीलिए साधु संत भी भस्मी लगाते हैं, क्योंकि संत को जब साधना करनी होती है तो श्वास निश्वास की गति बहुत धीमी चाहिए, और वो धीमी गति उस राख के माध्यम से, जो गाय माता के गोबर के बनी हुई राख से प्राप्त होती रहती है। इसलिए श्वास निश्वास धीमी होकर के साधना बड़ी अच्छी होती है। गोबर की बड़ी महिमा है भाई, गोबर की राख की तो महिमा है ही, गोबर की भी बड़ी महिमा है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई की मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु, ये तो ऑक्सीजन की बात हुई, बहुत सारी चीजें हैं। सिलिकॉन होता है लगभग 30.12% तक। कैल्शियम होता है गोबर की राख के अंदर, कैल्शियम की बड़ी आवश्यकता है आजकल लोगों को। हड्डियों का चूरा खा रहे हैं कैल्शियम की जगह, राख में कैल्शियम मिल रहा है, क्यों हड्डियों का चूरा खाए? मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। मैग्नीशियम लगभग 2.63% है। एल्यूमिनियम है जो एसिडिटी को खत्म करता है, प्राकृतिक एल्यूमिनियम है। ये जो धातु वाला एल्यूमिनियम जो होता है वो शरीर को हानि पहुंचाता है, लेकिन गोबर के कंडे की राख के अंदर बड़ी अच्छे क्वालिटी का एल्यूमिनियम होता है जो शरीर को तकलीफ नहीं पहुंचाने देता, एसिडिटी समाप्त हो जाती है उससे। गोबर के कंडे की राख की मेरे भाई बहनों बड़ी महिमा है। अरे विदेशों में तो कैप्सूल में भर भर के राख खा रहे हैं आजकल लोग। आप अगर बीमारी से बचना चाहते हो तो एक उपाय ये भी कि सुबह सुबह गाय माता के गोबर का कंडा जलाओ, 1 चम्मच घी लो, उसमें 5 दाने चावल के डाल दो, और सूर्य देवता उगते समय आप उसका हवन करके और फिर उस राख को इस्तेमाल करो। कई प्रकार की बीमारी आपकी घर में मिट जाएगी, अस्पताल जाने नहीं देगी। ये गाय माता के गोबर के कंडे की राख। आप लोगों में से शमशान कौन कौन गए? हाथ खड़ा करके दर्शन देना। अरे वाह, सब शमशान गए हैं, बड़े अच्छे आदमी आप। शमशान तो जाना ही चाहिए, शमशान से अच्छी जगह मुझे तो कोई भी नहीं लगती। वहां जाकर के इतना बढ़िया वैराग्य पैदा होता है कि पूछो मत।
देखो शमशान जब जाते हैं तो मैंने एक घटना देखी है, जब घर से लाश को लेकर के जाते हैं तो एक हंडिया के अंदर एक गोबर के कंडे को जला देते हैं और सबसे छोटे बेटे को सबसे आगे पकड़ाते हैं। परिवार का सबसे छोटा सदस्य होता है, उसको वो हंडिया पकड़ाते हैं और वो भी सबसे आगे रखा जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? अब सोचो भाई, जमाना इतना आगे बढ़ गया, अब तो दिया सलाई है, माचिस है, लाइटर है, फिर ये घर से कंडे की राख ले जाने का क्या फार्मूला है? क्यों ले जाई जाती है ये राख? राख नहीं, वो कंडा जला करके आग क्यों ले जाई जाती है? हम ले जाते तो हैं, परंपराओं का पालन कर रहे हैं, लेकिन हम हमारी परंपराओं के पीछे छुपे हुए विज्ञान पर ध्यान नहीं देते। आइए मैं आपको इसका सरल तरीका बताता हूं। प्राचीन काल में सामान्यतया जब किसी की मृत्यु होती थी, आजकल तो दूरभाष से तुरंत सूचना करके बुला लेते, पहले एक एक दो दो दिन 24-24 36-36 घंटे लग जाते थे, तब तक उस लाश के अंदर कई प्रकार के बैक्टीरिया कीटाणु पैदा हो जाते थे। जब उस लाश को उठाने वाले चलते तो उनको वो रोग लगने की संभावना रहती थी। परिवार के सबसे छोटे सदस्य को हंडिया देना और सबसे आगे रखने के पीछे उद्देश्य होता था कि छोटे बच्चों को देंगे तो वो हंडिया ज्यादा नीचे रहेगी और आगे देने से वो बच्चा आगे चलेगा तो वो धुआं जब निकलेगा गाय माता के गोबर के कंडे में से, वो सब लोगों को छूता हुआ निकलेगा, तो उस लाश के बैक्टीरिया, वो बीमारियां उन जलाने वालों को नुकसान पहुंचाएगी नहीं। इसलिए वो घर से आग ले जाने की परंपरा है, गौ माता के गोबर के कंडे पर ही, दूसरी चीज पर नहीं। अरे बड़ी महिमा है गाय माता के गोबर के कंडे की और गोबर की भी। गोबर गैस से हवाई जहाज चलने शुरू हो गए हैं, गोबर गैस से। ये तो सत्ताएं ईमानदार नहीं है, वरना विदेशों से पेट्रोल डीजल मंगाने की जरूरत नहीं, भारत का अनमोल पैसा विदेशों के यहां गिरवी रखने की जरूरत नहीं। अगर सभी सरकारें ईमानदारी से गोबर पर काम करना शुरू कर दे, ना तो एलपीजी सिलेंडर खरीद के लाने की जरूरत नहीं। आप 400-400 रुपए देकर के सिलेंडर खरीद रहे हो, उतनी ही गैस आपको सिर्फ 60-50 रुपए में मिल जाए, अगर सरकार ठीक से शोध कर ले तो। अभी कुछ गौशालाएं शोध कर रही है, गौशालाओं की अपनी लिमिट होती है, उनके पास बहुत अधिक धन नहीं होता, फिर भी भिलवाड़ा में माधव गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र जैसे कई केंद्र चलने, जिन्होंने सिलेंडर में गोबर गैस को भरने की प्रक्रिया तक पहुंच गए हैं। अगर सचमुच सत्ताएं ईमानदारी से काम करे, मैं आपको कह रहा हूं, गोबर 10-20 रुपए किलो बिकना शुरू हो जाए, गौ हत्या का कलंक वैसे ही खत्म हो जाए, लोग दूध के लिए गैया ना रखे, फिर तो गोबर के लिए गैया रखना शुरू कर दे। एक दिन को 10 किलो गोबर देवे, 200 रुपया को गोबर होवे, तो बोलो कौन गाय माता नहीं रखेगा? हमारा ध्यान गोबर की तरफ जाना चाहिए। अब गोबर के कंडे पर जब बाटी बनती है ना, उस बाटी का स्वाद भी बहुत गजब का होता है। आजकल ओवन में बाटियां बना रहे हो, ओवन में बाटी खाने से शरीर मोटा हो जाता है, और गोबर के कंडे की राख उस पर छिकी हुई बाटी से शरीर बिल्कुल स्लिम रखता है। पहले तो ओवन की बाटी खाओ, फिर पीछा पचाने के लिए गार्डन में घुमाओ, और फिर ना वो फैट कम हो तो गोलियां खाओ। ऐसी बाटी खाने से क्या फायदा? फिर जब भी बाटी खाने का मन करे ना, गौ माता के गोबर के कंडे की उस आग पर बाटी सेक करके खाओ, वो आपके कई प्रकार के रोगों को मिटाने का काम करे। गोबर बहुत शक्तिशाली है मेरे भाई बहन। गोबर की शक्ति का आपको क्या विचार बनाए? सबसे एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं अब आपको गोबर की। ये सारी बातें तो बहुत सारी बातें हैं तो गोबर को लेकर के। नरक कौन कौन जाना चाहता है? नहीं जाना चाहते सामान्य तौर पर। भाई कहा है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक चढ़ सिंहासन चले एक बंदे जंजीर। ले जाएंगे दो तरीके से, या तो यमदूत आएंगे तो आपको बांध करके खींच के घसीट के ले जाएंगे, और विष्णुदूत आएंगे तो विमान बैठा के ले जाएंगे। बोलो विमान में बैठना कि नहीं? हाथ खड़ा करो, किस किस को बैठना है? अरे वाह, सबको बैठना है। ये कोई सांगानेर एयरपोर्ट वाला विमान थोड़ी ले जाएगा वहां पर आपको। इसके लिए जो विमान आएगा कैसे आएगा? देखो कमाल की बात बता रहा हूं आपको। इस गोबर की महिमा का बड़ा एक सुंदर स्वरूप है जो आपके सामने रख रहा हूं। एक बात लिखी है, कालिंदी नाम सुना आपने? यमुना जी का एक नाम है कालिंदी, और यमुना जी किनकी बहन है? बोलो, यमराज की बहन है। यम बहनी यमुना। तो मेरे भाई बहनों, एक बहुत बड़ा सुंदर श्लोक पाराशर स्मृति के अंदर लिखा है कि कालिंदी गोमय तस्या, कि गौ माता के गोबर में जमुना जी का भी निवास है लक्ष्मी जी के साथ। अब यम की बहनी है यमुना,
तो बोलो, जिस आदमी की मृत्यु के समय उसके माथे पर अगर गाय माता का गोबर का तिलक हो, या गले में गाय माता हो, अथवा गाय माता का गोबर उठाते उठाते मृत्यु हो जाए, तो जिसके शरीर पर यमुना जी गोबर के अंदर बैठी हुई है, बोलो यम के दूत उसको घसीट के ले जाने की हिम्मत करेंगे? बोलो, यमदूतों की इतनी क्षमता है क्या कि अपने इष्ट यमराज की बहन को घसीट सकते हैं क्या? नहीं घसीट सकते। तो जिसके माथे पर गौ के गोबर का तिलक हो, या गले में गाय के गोबर की माला हो, अथवा हाथ पर गौ माता का गोबर लगा हुआ हो, किसी न किसी रूप में अगर गोबर जिसके पास है मृत्यु के समय, फिर यमदूत नहीं ले जा सकते, उनके लिए तो विष्णु दूत ही आते हैं और विमान में बिठा करके ले जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, बात चल रही थी कि बेटियां गाय माता के गोबर के कंडे की राख से तांबे के लोटे को साफ करें। अब तो आप डिटर्जेंट से साफ नहीं करोगे ना। और वैसे एक निवेदन और करूं, आपके घर के बर्तन किसी से भी साफ करो आप। वैसे तो आप अगर बहुत अच्छा बर्तन साफ करने का पाउडर बनाना चाहो तो 400 ग्राम गाय माता के गोबर के कंडे की राख में 100 ग्राम अरीठा का पाउडर बना करके डाल दो। उससे बढ़िया दुनिया में बर्तन साफ करने का कोई साधन नहीं। आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा उससे। ये जो केमिकल वाला आखिर उसमें थोड़ा बहुत रह ही जाता है, वो हमारे शरीर में जाता है तो बड़ी हानि करता है। और घर वाले बर्तन चलो किसी से भी साफ कर रहे हो, लेकिन अगर आप घर में पूजा पाठ करते हो तो कम से कम अपनी पूजा सामग्री तो गाय माता के गोबर के कंडे की राख से साफ की।